वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपके चेहरे पर कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं, काले निशान हैं, चेहरे पर चमक नहीं है? तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन्हीं समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग ली जाने वाली एक क्रीम के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग स्किन डॉक्टर द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। वह क्रीम है ट्रेटेनोइन क्रीम। हो सकता है यह नाम आपको नया लग रहा हो, आपने इसे पहले नहीं सुना हो, क्योंकि यह दवा का मूल नाम है। जिस नाम से यह दवा मेडिकल स्टोर पे मिलती है और जिस नाम से आप इसको जानते हैं वे नाम है रेटिनो ए क्रीम, ट्रेटिन क्रीम, ट्रेट क्रीम, रेटानाइल क्रीम, ट्रेबोर क्रीम। अब हो सकता है आपको यह क्रीम जानी पहचानी लगे। इस क्रीम के प्रयोग लेते समय सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वह यह है कि किस किस प्रकार की चेहरे की समस्या में इसका प्रयोग लिया जाता है, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, साथ ही इसको लगाने पर जो कुछ समस्याएं दिखती है वह क्यों होती है और क्या वे खतरनाक है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें। ट्रेटेनोइन क्रीम रेटेनोइड ग्रुप की एक दवा है जो विटामिन ए का ही एक प्रकार है। इसे रेटेनोइड क्रीम भी कहते हैं। यह दवा स्किन में सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देती है, डेड सेल को जल्दी से क्लीन करके वहां पर नए सेल्स लाती है, जिससे कि चेहरे पर होने वाली अलग अलग समस्याएं जल्दी ही ठीक हो जाती है। यह क्रीम कई अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली स्ट्रेंथ है 0.25%। अगर जाने कि इस क्रीम को किन किन बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है, तो यह क्रीम मुख्य रूप से कील मुहासों को ठीक करने के लिए दी जाती है। कील मुहासों में भी वे कील मुहासे जिन पर सूजन आई हुई हो या ऐसी कील मुहासे जिन पर सूजन नहीं हो, जिन्हें हम इन्फ्लामेटरी एक्ने तथा नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने कहते हैं। दोनों ही प्रकार के एक्ने कील मुहासों को ठीक करने के लिए यह दवा सक्षम है। साथ ही एक्ने वल्गेरिस नाम की एक कील मुहासे होते हैं जिन एक्ने के चारों ओर सूजन रहती है और उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस पड़ जाती है। तो इस प्रकार के एक्ने में भी यह क्रीम डॉक्टर द्वारा दी जाती है। जब व्यक्ति को एक्ने ठीक हो जाते हैं तो उस जगह पर काले निशान रह जाते हैं, तो उस काले निशान को एक्ने इंड्यूस इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन को हटाने के लिए भी यह क्रीम फायदेमंद है। साथ ही कोई व्यक्ति है या कोई महिला है जिसको लंबे समय तक धूप में रहने के कारण स्किन बेजान हो गई हो, उसकी उम्र से ज़्यादा स्किन लग रही हो, तो उस समय में भी यह क्रीम फायदेमंद है। चेहरे पर यदि जाइयाँ हो गई हो तब भी उन जाइयों को हटाने के लिए यह क्रीम प्रयोग ली जाती है। और आपने देखा होगा कि जो ब्यूटिशियंस है इस क्रीम का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं, क्योंकि इस क्रीम के प्रयोग से रफ स्किन स्मूथ हो जाती है, साथ ही जो स्किन का अपीयरेंस है वह अच्छा हो जाता है। इस तरह से यह क्रीम कील मुहासे, उनके निशान तथा धब्बों को हटाने में सहायता करती है। इस क्रीम को किस तरह से लगाना है, यदि इसको जाने तो जिस साइड पर क्रीम को लगाना है उस जगह को पहले धोकर थोड़ा सूखा लें। उसके बाद क्रीम की थोड़ी सी मात्रा लेकर पतली सी लेयर लगाएं। लेयर लगाते समय आप यह ध्यान रखें कि यह क्रीम आँखों में नहीं जाए, मुंह में नहीं जाए, और अगर किसी महिला को जन्नांगों के पास लगाने की डॉक्टर ने सलाह दी है तो जन्नांगों में जाने से इसे बचाएं। इस क्रीम को सामान्यतः रात में लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि ओवरनाइट पूरी रात ये लगी रहे और सुबह उठकर मुंह धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाने की डॉक्टर द्वारा सलाह भी दी जाती है। क्योंकि ज़्यादातर यह देखा गया है कि जब यह क्रीम लगाते हैं तो उसके बाद में चेहरे पर हल्का खिंचाव होता है, पपड़ी उतरती है, तो इस तरह की समस्याएं होती है। वैसे यह किसी प्रकार के दुष्परिणाम नहीं है, यह इस क्रीम का एक्शन ही है। अगर किसी को दिन में 2 बार लगाने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई है तो उस समय सवेरे लगाएं और सवेरे लगाने के बाद में धूप में निकलने से बचें। इस क्रीम को यूज़ करने पर लगभग 1 से 2 हफ्तों में अपना रिजल्ट बता देती है। और यदि किसी व्यक्ति में 8 हफ्ते बाद भी लगातार प्रयोग करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वह एक बार डॉक्टर से ज़रूर से मिले। इस क्रीम की एक कमी है, जब इस क्रीम को लगाना बंद करते हैं तो जो धब्बे थे चेहरे पर वह वापस दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण से इस क्रीम का प्रयोग लगातार करते रहना पड़ता है। जब आपको आवश्यकता है पिगमेंटेशन को छुपाना है उस समय आप इस क्रीम का प्रयोग करें, जिससे कि पिगमेंटेशन ऊपर नहीं आए। अब जान लेते हैं इस क्रीम को लगाने पर क्या क्या दुष्परिणाम दिखते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट कम से कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं उनमें जिस साइट पर क्रीम को लगाया है वहाँ पर सूखापन लग सकता है,
रेडनेस हो सकती है, गर्म महसूस होगा, जलन हो सकती है, थोड़ी खुजली भी चल सकती है, धूप से सेंसिटिविटी हो सकती है और स्किन पर खिंचाव होना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं हो सकती है। वैसे तो ज़्यादा सीरियस नहीं है, फिर भी यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरी समस्या लगे तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी कील मुहासे के निशान, चेहरे पर होने वाले धब्बे को ठीक करने वाली क्रीम के बारे में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।